जय श्री कृष्ण दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अध्यात्म जागरण पर। मित्रों, आज हम आपको भगवान श्री हनुमान की अष्ट सिद्धियों और नौ निधियों के बारे में बताएंगे। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान महावीर भक्तों में अग्रगण्य है, उनके जैसा कोई भक्त नहीं हुआ। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त भगवान श्री हनुमान बलशालियों में भी अग्रगण्य हैं। उनके बुद्धि का, उनके बल का, उनके वेग का एवं उनके सामर्थ्य की कोई तुलना नहीं है। तो मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो जैसा कि हम जानते हैं, हनुमान चालीसा में एक चौपाई जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है, वो लिखते हैं कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जान की माता। यानी यहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी अपने भक्तों को 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां प्रदान कर सकते हैं, ऐसा सीता माता ने उन्हें वरदान दिया था। यह अष्ट सिद्धियां बड़ी ही चमत्कारिक होती हैं, जिसकी बदौलत हनुमान जी ने असंभव से लगने वाले काम आसानी से संपन्न किए थे। आइए हम आपको इन अष्ट सिद्धियों, नौ निधियों और भागवत पुराण में वर्णित 10 गौड़ सिद्धियों के बारे में विस्तार से बताते हैं। अष्ट सिद्धियां। हनुमान जी को जिन अष्ट सिद्धियों का स्वामी तथा दाता बताया गया है, वे सिद्धियां इस प्रकार हैं। पहली, अड़िमा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते थे। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने तब किया था जब वे समुद्र पार कर लंका पहुंचे थे। हनुमान जी ने अड़िमा सिद्धि का उपयोग करके अति सूक्ष्म रूप धारण किया था और पूरी लंका का निरीक्षण किया था। अति सूक्ष्म होने के कारण हनुमान जी के विषय में लंका के लोगों को पता तक नहीं चला। दूसरी सिद्धि, महिमा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जा रहे थे, तब बीच रास्ते में सुरसा नामक राक्षसी ने उनका रास्ता रोक लिया था। उस समय सुरसा को परास्त करने के लिए हनुमान जी ने स्वयं का रूप 100 योजन तक बड़ा कर लिया था। इसके अलावा माता सीता को श्री राम की वानर सेना पर विश्वास दिलाने के लिए भी हनुमान जी ने महिमा सिद्धि का प्रयोग कर स्वयं का रूप अत्यंत विशाल कर लिया था। तीसरी सिद्धि, गरिमा। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते हैं। गरिमा सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम के समक्ष किया था। एक समय भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। उस समय भीम का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी एक वृद्ध वानर का रूप धर के रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर बैठे हुए थे। भीम ने देखा कि एक वानर के पूंछ रास्ते में पड़ी हुई है। तब भीम ने वृद्ध वानर से कहा कि वे अपनी पूंछ रास्ते से हटा ले। तब वृद्ध वानर ने कहा, मैं वृद्धावस्था के कारण अपनी पूंछ हटा नहीं सकता, आप स्वयं हटा दीजिए। इसके बाद भीम वानर की पूंछ हटाने लगे, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। भीम ने पूरी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस प्रकार भीम का घमंड टूट गया। चौथी सिद्धि, लघिमा। इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते हैं और वे पल भर में कहीं भी आ जा सकते हैं। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे, तब वे अड़िमा और लघिमा सिद्धि के बल पर सूक्ष्म रूप धारण कर अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपे बैठे थे। इन पत्तों पर बैठे बैठे ही सीता माता को उन्होंने अपना परिचय दिया था। पांचवी सिद्धि, प्राप्ति। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं, पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं, आने वाले समय को देख सकते हैं। रामायण में इस सिद्धि के उपयोग से हनुमान जी ने सीता माता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से चर्चा की थी। माता सीता को अशोक वाटिका में हनुमान जी ने अंततः खोज लिया था। छठी सिद्धि, प्राकाम्य। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी पृथ्वी, गहराइयों में पाताल तक जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और मनचाहे समय तक पानी में भी जीवित रह सकते हैं। इस सिद्धि से हनुमान जी चिरकाल तक युवा ही रहेंगे। साथ ही वे अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देह को
धारण कर सकते हैं। इस सिद्धि से वे किसी भी वस्तु को चिरकाल तक प्राप्त कर सकते हैं। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी ने श्री राम की भक्ति को चिरकाल तक प्राप्त कर लिया है। सातवीं सिद्धि ईशित्व। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को दैवीय शक्तियां प्राप्त हुई। ईशित्व के प्रभाव से हनुमान जी ने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया। इस सिद्धि के कारण ही उन्होंने सभी वानरों पर श्रेष्ठ नियंत्रण रखा। साथ ही इस सिद्धि से हनुमान जी किसी मृत प्राणी को फिर से जीवित कर सकते हैं। आठवीं सिद्धि वशित्व। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। वशित्व के कारण हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत ही अपने वश में कर लेते हैं। हनुमान जी के वश में आने के बाद प्राणी उनके इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। इसी के प्रभाव से हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं। मित्रों, अब हम आपको 9 निधियों के बारे में बताएंगे। मित्रों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आइए मित्रों, अब हम 9 निधियों के बारे में जान लेते हैं। हनुमान जी प्रसन्न होने पर जो 9 निधियां भक्तों को देते हैं वो इस प्रकार है। पहली, पद्मनिधि। पद्मनिधि लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक होता है तथा स्वर्ण चांदी आदि का संग्रह करके दान करता है। दूसरी, महापद्मनिधि। महापद्मनिधि से लक्षित व्यक्ति अपने संग्रहित धन आदि का दान धार्मिक जनों में करता है। तीसरी, नीलनिधि। नीलनिधि से सुशोभित मनुष्य सात्विक तेज से संयुक्त होता है। उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। चौथी, मुकुंद निधि। मुकुंद निधि से लक्षित मनुष्य रजोगुण संपन्न होता है। वह राज्य संग्रह में लगा रहता है। पांचवी, नंद निधि। नंद निधि युक्त व्यक्ति राजस और तामस गुणों वाला होता है। वही कुल का आधार होता है। छठी, मकर निधि। मकर निधि संपन्न पुरुष अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। सातवां, कक्षप निधि। कक्षप निधि लक्षित व्यक्ति तामस गुण वाला होता है। वह अपनी संपत्ति का स्वयं उपभोग करता है। शंख निधि। शंख निधि एक पीढ़ी के लिए होती है। खर्व निधि। खर्व निधि वाले व्यक्ति के स्वभाव में मिश्रित फल दिखाई देते हैं। मित्रों, अब हम 10 गौड़ सिद्धियां जो कि भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है उनके बारे में वर्णन सुनेंगे। ये 10 गौड़ सिद्धियां निम्न है। अनुर्मिमत्वम। दूसरा, दूर श्रवण। तीसरा, दूरदर्शनम। चौथा, मनोजवह। पांचवां, काम रूपम। छठा, परकाया प्रवेशनम। सातवां, स्वच्छंद मृत्यु। आठवां, देवानाम सहक्रीड़ा अनुदर्शनम। नौवां, यथा संकल्प संसिद्धि। 10वां, आज्ञा अप्रतिहता गति। मित्रों, आपको हमारी दी हुई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें और प्रसन्न रहें, इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण।